झरिया थाना में शिकायत लेकर जाने पर थाना प्रभारी गाली गलौज कर भगा देते हैं। अब थाना जाने में भी डर लग रहा है। पीड़ित अरुण मोदी ने कही, झरिया थाना में फरियाद लेकर जाने पर थाना प्रभारी गाली गलौज देकर भगा देते हैं और थाना नहीं आने की धमकी देते हैं। यह आरोप झरिया के हेटलीबांध निवासी दंपति अरुण मोदी का है। इनके घर में बीते 8 जुलाई की अहली सुबह 2.5 लाख की गहने की चोरी हो गई थी। अब घर में बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर थाने में शिकायत किया। अरुण मोदी दंपति का कहना है कि शिकायत के लिए किए जाने पर थाना प्रभारी पंकज झा गाली गलौज देकर थाना नहीं आने की धमकी देते हैं। डीएसपी अभिषेक कुमार के पास गए थे, उन्हें घटना के बारे में विस्तृत से जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने झरिया थाना फोन कर कहा कि इनका जो भी मामला है देख लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा, आप एसएसपी के पास चले जाएं। 4 दिन बाद झरिया थाना जाने के बाद हमको देखते ही थाना प्रभारी आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। 8 जुलाई को दंपति को कहीं बाहर जाना था। सामान बैग में रखकर अरुण मोदी मंदिर गए, तभी चोर बैग लेकर फरार हो गया, जो सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है। थाना में लिखित शिकायत की गई। चोर की पहचान लिया गया, लेकिन उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया गया। लेकिन अभी तक 8 जुलाई को दंपति को कहीं बाहर जाना था। सामान बैग में रखकर अरुण मोदी मंदिर गया, तभी चोर बैग लेकर फरार हो गया, जो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। थाना में लिखित शिकायत की गई। चोर को पहचान लिया गया, उसका बाइक भी पुलिस जब्त की, लेकिन अभी तक वह पकड़ से बाहर है। अब अरुण मोदी के घर में बड़े बड़े पत्थर फेंक कर या अन्य तरह से परेशान किया जा रहा है। इनको शक है कि उसी चोर के द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय हम लोगों को ही गाली गलौज कर थाना से भगा दे रही है, जिससे अब थाना जाने में भी डर लग रहा है। गहना वहना चोरी हुआ है 2-3 लाख का, और सारा लिखा हुआ। फुटेज में भी फोटो आया हुआ है एक चोर का, जो फुटेज हमने थाना में दिया। फुटेज वाला में देखकर भी थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा। हालांकि 2-3 बार उनके घर पे गया है, घर से वो भाग जाता है। तो अब वो लोग कहते हैं कि घर से भाग जाता है तो हम क्या करें, पकड़ाएगा तब ना पकड़ेंगे। तो चलो ठीक है, आपको जब पकड़ाएगा पकड़िएगा, पर मेरे घर में आज ये हुआ, कल दिन कोई बम फेंक देगा। उन लोग हमको धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है वही है कि कौन है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब हमने मतलब थाना में उसका एक बाइक था, तो अगले बार जाके उसका बाइक भी उठा के लाया गया। तो थाना में वो अपने आदमी का पैर भी भेजता है बाइक छोड़ने के लिए। थाना वाला हमसे बोला कि ठीक है, उसका बाइक लाए हैं तो वो अपने आएगा। पर आज 1 महीना हो गया बाइक लाए हुए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने थाना से संपर्क किया तो बोला हाँ बाइक रखा हुआ ना, उसका 1 लाख रुपये का बाइक है, वो खुद आएगा। तो हम लोग चुपचाप बैठे हुए, हम अपना रह रहे हैं घर में। अब रात में अब पता नहीं पत्थर कैसे फेंका, कौन कौन फेंका। पूरा पत्थर मेरा घर में बिखरा हुआ, दरवाजा में भी लगा है, तो दरवाजा में भी ये कट गया है। और आगे देखिए क्या होना। हम लोग को डर लग रहा है कि हम लोग कैसे रहें। प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कुछ नहीं। बड़ा बाबू को भी हमने खबर किया, तो बड़ा बाबू हमसे असवत का इस्तेमाल किया। हमने डीएसपी के पास भी गया। जब डीएसपी साहब भी थाना में फ़ोन करके बोले कि भाई इनका देखिए क्या है, तो और उल्टा हमको थाना से गाली गुप्ता हमको देकर भगाया गया कि यहाँ आने का दरकार नहीं है, आपका जो केस दिख रहा है वहाँ देखिए, आप वो ऊपर नीचे करते हैं। और थाना प्रभारी से हम जाके बोले थे, डीएसपी के जाने के 4 दिन के बाद हम थाना गए थे। तो डीएसपी साहब बोले क्या बात है। बोले सर ऐसा बात है जो चोरी हुआ उसी के विषय में आए। इतना बोलना था कि हमको गाली गुप्ता करने लगे कि तुम ज़्यादा उथल पुथ करता है, तुम हमको नहीं पहचानता, तुम्हारा बाप का हम नौकर हैं, ये वो करके हमको गाली गुप्ता किया। और बोला कि आपका केस कौन देख रहा है। बोले सर उपिंदर देख रहे हैं, उपिंदर सर। तो बोला उसी के पास जाइए, इधर आने का काम नहीं, जो है वही देखेगा, हमको कोई मतलब नहीं है। झरिया थाना तो सबसे हम थाना जाना छोड़ दिए, हम थाना जा भी नहीं। आज भी हमारे घर में ऐसा कांड हुआ है। उसके बाद 2 महीना के बाद तो हम घर से थाना भी नहीं जा रहे कि थाना में तो कोई सुनना नहीं है। तो थाना में हमको मना कर दिया गया कि थाना नहीं आना है, तो हम थाना भी नहीं जा पाते हैं। आज झरिया थाना गए थे तो हम उस टाइम जब डीएसपी साहब से बात हुआ था उसका झरिया थाना गया, तो फिर हमने डीएसपी साहब को फिर दोबारा फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा बात है। तो हमको आप शब्द का इस्तेमाल किया ऐसे। तो डीएसपी साहब बोले कि आप एक काम कीजिए, आप एसपी के पास चले जाइए। तो आप एसपी के पास जाइए, वहीं सुनेगा। तो हमने एसपी के पास गया नहीं। हम अभी सोच रहे हैं किसके साथ हम लेके जाए। हम तो एसपी के पास कभी गए नहीं है, इसीलिए कि वहाँ जा नहीं सक रहे हैं। हाँ, तो थाना से हमको जब गाली वाली किया तो हम थाना जाना छोड़ दिए डर से कि भाई थाना है, अब कुछ भी कर सकता है। अब हमारा सामान भी गया, हमने परेशान अपने हैं, और खुद हमको गाली गलौज भी हम ही सुने हैं वापस। तो हम थाना से हमको भरोसा ही उठ गया है कि थाना कुछ नहीं कर सकता है। और सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी निभाता है, फॉर्मेलिटी।
घटना हुआ रात को 3 बजे सुबह पत्थरबाजी सब किया है। अब आगे गेट में वही धक्का दिया 2 बार 3 बार और पीछे गेट में पत्थरबाजी सब किया है। कौन था तो देखे नहीं है, गेट खोल के देखे तो बरंडा में पूरा पत्ता उत्ता फेंका था। थाना में खबर भी की सुबह में, तो पुलिस लोग आया तो देख के किया है। और 8 जुलाई को चोरी हुआ, लेकिन उसका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। डर लग रहा है कि वही लोग तो धमकी हम लोग को देकर नहीं दिया है। थाना लोग जाते तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा। पति जाते हैं तो वही बेसबर सब बात बोल देता है। बस हम लोग घर में बैठे वही बोलता बाप पर नौकर हैं ये हम लोग खाना भी नहीं जाते, हम लोग जैसे खाना वाना भी नहीं जा पाते। चोर को पकड़ रहा है ना, कोई प्रशासन को आगे कार्रवाई बढ़ा रहा है, ना दिन को सुरक्षित है ना रात को सुरक्षित।